हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन छोटी छोटी वीडियो के द्वारा कुछ न कुछ सीख रहे होंगे और प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज एक और महत्वपूर्ण भजन संहिता को मनन करने जा रहे हैं, भजन संहिता 15। और इस भजन को लिखने वाला दाऊद है और इस भजन में मात्र 5 वचन हैं। आपने बहुत से भजन संहिताओं को पढ़ते हैं, सुरक्षा की प्रार्थना, संकट के समय में सहायता की प्रार्थना, आशीष की, लेकिन भजन संहिता 15 इसलिए यूनिक है कि ये भजन संहिता 15 अपने आप को जांचने और समझने और झांकने का हमें मौका देता और हमारी सहायता करता है। भजनकार इस प्रकार दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? मानो कि दाऊद एक जगह चुपचाप बैठकर और उस अगम्य सामर्थ्य अद्भुत करने वाले परमेश्वर के बारे में सोच रहा है कि प्रभु तू इतना महान है, इतना सच्चा और इतना पवित्र परमेश्वर, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। कौन है जो तेरे पवित्र पर्वत पर, कौन है जो तेरे तंबू पर खड़ा रह पाएगा और बसने पाएगा? कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए कि जो तेरे तंबू में और तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे सामने खड़े होने के योग्य वो हो पाए? तो दाऊद नीचे 10 बातों को एक्सप्लेन करता है और पाता है कि कौन स प्रकार के लोग परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे। दूसरे वचन में लिखा है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। खराई से चलने का मतलब क्या है? आप इसे सोचिए और समझिए। खराई का मतलब, अगर आपने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय ले लिया है, फैसला ले लिया है, अब चाहे अंजाम कुछ भी हो, नतीजा कुछ भी क्यों ना हो, आप उस फैसले से मुकरेंगे नहीं, आप उस दिशा से हटेंगे नहीं, आप उस मार्ग से विचलित नहीं होंगे। ये है खराई का मार्ग। जैसे कि नूह के बारे में पढ़ते हैं कि नूह एक खराब व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसने फैसला किया था, निर्णय लिया था और वो उसी में चलता रहा। भले लोगों ने उसका ठट्टा किया, मजाक बनाया, उसने लोगों की परवाह ना की और उसके साथ साथ वो भले कामों में, अच्छे कामों में, सहायक कामों में अपने हाथों को लगाता है। दूसरी बात, और हृदय से सच बोलता है। इंसान 2 प्रकार से बोलते हैं, एक तो शब्दों से और दूसरा हृदय से। जुबान से हम इंसान बहुत कुछ कह सकते हैं, ऊपरी और बाहरी रीति से कोई किसी को जल्दी समझ पाता नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर तो मन को, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के पीछे किस रीति से, किस उद्देश्य से चल रहे हैं, ये हमारा परमेश्वर जानता है कि मुझे परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी जीनी है और परमेश्वर के साथ में रहकर इस जिंदगी को जीना है। तो परमेश्वर जरूर आपको लेकर चलेगा, आपको किसी भी आफत में फंसने ना देगा। तीसरी बात, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। कहने का मतलब, नीति वचन में लिखा है कि जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है। आप सोचिए जरा, दाऊद खुद अपने जीवन में ऐसे पलों का सामना करता है जहां साउल दाऊद के पीछे पड़ा था, लेकिन दाऊद ने कभी भी साउल राजा के खिलाफ में कोई शब्द नहीं कहे, विरोध में कोई बातें नहीं की। और चौथी बात, ना अपने मित्र की बुराई करता। आज हम ऐसे समाज में, ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, अगर कोई अच्छा काम करे तो बहुत कम लोग होंगे उसकी अच्छाई के बारे में बताने के लिए, उसको अच्छा कहने के लिए, उसे प्रोत्साहन देने के लिए, उसको और उत्साहित करने के लिए। लेकिन बुराई करने वाले लोग बहुत ज्यादा है और बुराई को ढूंढने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चौथी बात की, जो अपने मित्र की बुराई नहीं करता वो परमेश्वर के उपस्थिति में और तंबू में खड़ा रह सकता है। 5वीं बात, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हम सोचने की बात है, हमारा भी कोई ना कोई पड़ोसी होगा, चाहे वो मसीह है या गैर मसीह है, लेकिन हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। हो सकता है हमारा पड़ोसी गलत हो सकता है वो हमारा पड़ोसी हमारे विरोध में हो, लेकिन एक मसीह होने के नाते, एक प्रभु के लोग होने के नाते हमें उसकी से प्यार करना है। हमें उसकी निंदा ना करके, उसकी बातें इधर उधर की ना करते हुए हमें उससे प्रेम करना है। 6ठी बात कहता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। सिंपल रीति से समझाने की कोशिश करूंगा। मान ली जाए आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं जो गलत कर रहा है और कुछ लोग हैं उसकी गलतियों पर देखकर उसे सपोर्ट करते, उसको प्रोत्साहन देते और उसे उकसाते, लेकिन आपका दिल टूट रहा है, आपका दिल व्याकुल है उसके गलत कामों को देखकर।
तो ऐसे ही व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रह सकता है। सातवीं बात, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, अर्थात जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी भक्ति में लिपटे रहते हैं, और ऐसे लोगों का जो व्यक्ति आदर करता है वही परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होने के लायक है और योग्य है। आठवीं बात को हम पढ़ेंगे, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, जब उनके गले आ जाती है, जब वो किसी आफत में, परेशानी में हो जाते हैं, तो हड़कंप में और इमोशनल में वो वायदा करते हैं, प्रभु अगर तू मेरे जीवन में ये कर देगा तो मैं तेरे लिए ये करूँगी, तू मेरे जीवन में ये काम कर देगा, मेरे लोगों के जीवन में ये काम करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा करूँगी। लेकिन जैसे ही वो काम निकल गया, जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया, वो अपने वायदे को भूल जाते हैं। परमेश्वर कहता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, वही परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, वही व्यक्ति परमेश्वर के पर्वत पे बसने के लायक है। नौवीं बात, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, अर्थात आज लोग पैसे से पैसा कमा रहे हैं। जो लोग धनी हैं, आप देख रहे हैं कि वो लोग गरीबों को उनके संकटों में, उनकी परेशानियों में, दिक्कतों में वो ब्याज ले लेते हैं और उस ब्याज से, उस धन से वो पैसा कमाते हैं। लेकिन परमेश्वर घृणा करता है ऐसे पैसों से, घृणा करता है ऐसे लोगों से। 10वीं बात, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। ये घूस लेना हमारे देश में बहुत आम बात है। अगर हम किसी भी सरकारी दफ्तर में या किसी भी कोई काम कराने के लिए जाएं तो ज़्यादातर जगहों पर, मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर जगहों पर लोग घूस मांगते हैं और तब हमारा काम होता। नहीं तो हमें 50 क्या 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे और तब भी जाकर कहीं हमारा काम नहीं बनता है। लेकिन जैसे हम ब्राइब देते हैं तब हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो बाइबल कहती है, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये 10 बातें हमें बताती हैं, हमें सिखाती हैं कि इस प्रकार के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। आज हम दिल से और हृदय से कितने अच्छे हैं, कितने नहीं हैं, वो हमारा परमेश्वर ही जानता है और समझता है। बाहर से हम बहुत स्मार्ट होंगे, सबको अच्छे लगते होंगे और सबसे बहुत अच्छा बात करते होंगे, लेकिन अंदर हम लोग किस प्रकार के लोग हैं, क्योंकि मनों को और दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। और अंत में एक लाइन लिखिए, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। यदि हम चाहते हैं कि आप अपने जिंदगी के किसी भी कोने पर डगमगाए ना, तो हमें इन 10 बातों को अपने अंदर झांकने और जांचने की जरूरत है। यदि हम कहीं पर फेल और कमजोर और असफल पाए गए हैं, हमें जरूरत है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर, मदद कर, ताकि इन क्वालिटियों के अनुसार, इन योग्यताओं के अनुसार से हम चल सकें और हो सकें और तेरे सिंहासन और तेरे तंबू में खड़े होने के लायक हम हो सकें। प्रभु इस वचन संहिता के द्वारा आशीष दे। यदि आपने इस वचन संहिता से कुछ न कुछ सीखा है तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, हम बहुत सी बातों में आज भी फेल और आज भी असफल दिखाई देते हैं। प्रभु जी, इन वचनों के अनुसार से हम अपने जीवन को जांचते हैं और पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में नया आकार, नया सेफ हम सबको दीजिए प्रभु, ताकि हम तेरे सिंहासन में और तेरे पर्वत पर बसने के योग्य हो जाए, लायक बन जाए मेरे परमेश्वर। जब न्याय का दिन हो तो हम सब तेरे सिंहासन के सामने और हम सब तेरे राज्य में जाने के लायक बन जाए। प्यारे यीशु मसीह, हमारे अंदर से कमियों को दूर कीजिए, तमाम खोटे दूर कीजिए प्रभु जी। जैसा तेरा वचन हमें अंदर से मांझता है प्रभु, हमें धोकर शुद्ध और साफ कर प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, नो मैटर बाहर से हम कितने स्मार्ट हैं, कितने अच्छा बोलते हैं, कितने एजुकेशन है, कितने वेल्थ है प्रभु जी, लेकिन हमारे दिल तो आप जानते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों की सहायता और मदद कर प्रभु, और दया और अनुग्रह कर प्रभु। इस वचन के अनुसार से हम सब की सहायता और मदद कर, ताकि हमारा जीवन आपको भाने वाला हो सके और आपके तंबू और पर्वत पर खड़े होने के लायक बन सके। यीशु डैडी, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।